है कि ट्रंप ने बड़े उद्योगपति एलन मस्क के लिए एक नया विभाग बनाया है। ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया है। ट्रंप का कहना है कि यह विभाग नौकरशाही, गैर जरूरी कानून और सरकार के खर्च में कटौती कम करने का काम करेगा। सरकार लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करे, इस पर भी ये नया विभाग काम करेगा। मस्क और रामास्वामी दोनों की नियुक्ति के बाद ट्रंप ने कहा है कि दोनों जो हैं वो बेहतरीन अमेरिकी हैं और दोनों साथ मिलकर सरकारी नौकरशाही को ख़त्म करने, फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाने और संघीय एजेंसियों को पुनर्गठित करने का जो काम है वो करेंगे। ये सेव अमेरिका कैंपेन के हमारा जो नेबर है, एज ए पाकिस्तानी इंडिया हमारा नेबर है। आप देख लें उनका थिंक टैंक इतना स्ट्रांग है, सो स्ट्रांग लॉबी इन यूएसए पॉलिटिक्स। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो इसराइल के बाद इंडियन लॉबी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी इन यूएसए। बल्कि मैं यहां तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूं कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं। इंडिया की तो देखिए बल्ले बल्ले है जी। इसमें मजा आएगा चाइना का, कि चाइना कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि बस ये एक सेंटेंस बोलते, क्योंकि इंडिया कह रहा है वी वांट अ लार्जर पाई ऑफ ये जो सप्लाई चेन जो दुनिया की री अलाइन हो रही है, हमें उसमें एक मेजर चंक चाहिए। कमजोरियां कुताइयां निकालना शुरू कर देते हैं एंड दे मेक इट हैपन कि वो बिजनेस को रिमूव करवाते हैं, फिर वो अपने कैंडिडेट सामने लेके आते हैं। तो दैट्स ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी ऐसी चीजें वो तो हमने अमेरिकन वो सीजन में देखा और वो है भी वाइट है उसके बारे में। हम भी एपेक अपनी बनाए ना। 1 मिलियन अगर बंदा $1 रोज का दे, 365 मिलियन होते हैं। तो इलेक्शन आप भी चेंज करा सकते हो, लॉबी आप भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो? आप कहते हो मैं पाकिस्तान हवेली बना ला, मैं घोड़ा और मेरे कजन दा चिट्टा है, मैं गोरा लै ला और मेरी जान। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता था कि ट्रंप के कैबिनेट में जरूर भारतीयों को या भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको मौका मिलने वाला है। और आज जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम की एक संस्था है यूएस गवर्नमेंट में, उसका हेड जो है डोनाल्ड ट्रंप जी ने विवेक रामास्वामी और साथ के साथ दुनिया के इस समय शायद सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को बना दिया। तो ये पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, और इस समय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी करके लोग गूगल पे धड़ाधड़ सर्च मार रहे हैं कि भाई ये है क्या, कैसे है। और कहीं ना कहीं यूएसए में जो वित्तीय खर्च है, जो पैसों का खर्च है और इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी से जुड़ी चीज़ें हैं, उसको जो है विवेक रामास्वामी और डोनाल्ड ट्रंप जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ विवेक रामास्वामी और एलन मस्क ये हैंडल करने वाले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और अभी तो और भी ऐलान करने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, देखते हैं कि कोई और भारतीय भी इसमें आता है या नहीं। खैर, पाकिस्तान इस पे काफ़ी जला हुआ है कि भारतीयों को कैसे यूएसए में डे बाय डे लगातार ऊंचे पद मिलते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यूएसए पे जो भारतीयों की ग्रिप है यूएसए के गवर्नमेंट के अंदर, यूएसए की इकोनॉमी में, यूएसए की पॉलिटिक्स में, वो मजबूत होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान जलेगा। हर जगह पर कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं। मगर एक चीज जो हमने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में देखा, या जो भी आने वाली गवर्नमेंट है उसमें, कि उसमें इंडियंस जो हैं वो काफी ज्यादा तादाद में नजर आ रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? जी देखिए आरजू जी, भारतीय 1% से भी कम है, लेस देन 1% है। मगर नासा में अभी सुनीता विलियम्स जी भारत से। हाँ देखिए, ये जो माइनॉरिटी का ये रोना रोते हैं ना हमारे देश में कुछ लोग, माइनॉरिटी बननी है तो इंडियंस माइनॉरिटी बनो ना यार। रेसिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने मेहनत के बल पे खूंटा गाड़ दिया उन्होंने, मेहनत के बल पे। आज पूरे दुनिया में अगर हिंदुओं की नरसंहार का बात किसी ने उठाया तो ट्रंप ने उठाया, जो एक स्टॉन्च कैथोलिक क्रिश्चियन है, ठीक है ना, कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है मुझे नहीं पता, क्रिश्चियन है वो, और ही इज वेरी क्लोज टू हिज फेथ एंड ही शुड बी क्लोज टू हिज फेथ। देयर इज नथिंग अगेंस्ट ट्रंप साहब पर से। मैं ये जो कह रहा हूं ना कि भारतीय 1% से कम होने के बाद भी अपने टैलेंट के बल पे, अपनी जिसे कह लीजिए एक इंक्लूसिव हैबिट की वजह से, किसी से वो डरते नहीं है। वो ये नहीं है कि चर्च में चले गए तो अरे यार गुनाह हो गया, आप क्या करें इसके, तो जाते समय आंखें बंद कर लो और
ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। चर्च में भी जाके वो मत्था टेक देंगे, वो मंदिर में भी टेक देते हैं। दिस इज समथिंग यूनिक टू इंडियंस। और आपने सुना ही होगा, काश पटेल साहब इज टिप्ड टू बी, आई डोंट नो, I am not sure, but he is a very strong contender for the post of CIA chief. आप सोचिए, आप CIA chief से डील करेंगी, आप इंडियन को आने नहीं देती हैं वीजा लेकर के, वो आपके यहाँ पे एज CIA चीफ आएंगे। और कल को यदि व्हाइट हाउस में कोई इंडियन प्रेसिडेंट बन गया तो आप क्या करिएगा? उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? आज की डेट में भी जो सेकेंड लेडी है, भाई मेरे लिए तो महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सेकेंड लेडी एक इंडियन है। जेडी वांस की वाइफ जो है, उषा जी जो है, वो एक इंडियन है, ठीक है ना। और जेडी वांस साहब जो है अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट उषा जी को देते हैं। और ये उषा जी के ही कहने पर ट्रंप ने कहा होगा कि हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, इसको हमें रोकना होगा। सो देखिए, ये दुनिया आज की डेट की जो विश्व है, ये बंधुत्व का है, प्यार का है। किसी को नीचा दिखा करके, ऊंचा दिखा करके और सबजुगेट करने का नहीं है कि हक पे हम है तो हम बातिल से समझौता क्यों करें। कौन हक है कौन बातिल, आज तक किसी को पता ही नहीं है। सो पॉइंट ये है कि इंडियंस आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। पाकिस्तान बेटर ब्रेस फॉर इट कि वो कैसे डील करेंगे इंडियंस को, क्योंकि अगर मान लीजिए जेडी वांस आते हैं तो उषा जी भी आएंगी, वो तो इंडियन है। अब आप क्या कीजिएगा? उसके बाद सर आने से तो कोई मना नहीं है सर, डॉक्टर जयशंकर भी आए थे और लोग भी आते हैं, इंडियन एम्बेसी भी पाकिस्तान में है। हम तो वेलकम करते हैं सबको, हम तो क्रिकेट टीम को भी बुलाना चाहते हैं, आप लोग भेजना नहीं चाहते। डॉक्टर जयशंकर को लेने कोई नहीं गया था, एक पीपीएस भी नहीं गया था, पाकिस्तान प्रोविंशियल सर्विस का अधिकारी भी नहीं गया, जबकि जो उनके इक्विवेलेंट पार्टनर थे चाइना को, उसके लेने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर साहब स्वयं गए थे। प्रोटोकॉल के तहत कम से कम एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर आना चाहिए था, उनको लेने नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो इंडियन है। लेकिन अब जब जेडी उषा वान साहब उठेंगी तो उनको सल्यूट भी करना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा आप? विवेक रामास्वामी ने हर रैली में खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें की है। आज कोई भी अमेरिकन मीडिया उनका नाम भी नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल में मैं विवेक रामास्वामी को, मैंने बड़ी रैलियों में इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। ही वाज वेरी वेल, ही इज अ वेरी गुड स्पीकर। लेकिन आज अमेरिकन मीडिया जो है उनको नहीं उठा रहा, कैबिनेट में उनकी पोजीशन डिस्कस नहीं की जा रही, जो कि ज्यादती है मेरे ख्याल में। विवेक रामास्वामी इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन नेशन, ही इज एन एसेट फॉर यूएस। तो जारी बात है तार साहब, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी उनको इस्तेमाल किया हो कि हाँ अच्छी बात करता है, कैंपेन करता है, तो फॉर अ मोमेंट हम इनको यूज करें कि हाँ हमारे कॉज को आगे लेके चल रहा है। लेकिन हो सकता है वो जो ट्रंप साहब की जो इनर कैबिनेट है वो उसका हिस्सा ना हो और वो अपने आप को पिच ना कर सकें। और जारी बात है, जिस तरह कैमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट बन के तो बेसिकली कैदी बन गई बाइडेन साहब की, कि वो बाइडेन की भी तनकीद नहीं कर सकती थी। अगर वो थोड़ा तार साहब जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, अगर कैमला हैरिस बाइडेन की बड़ी सख्त तनकीद करती कि ये 4 साल हमने जाया कर दिए हैं, मैं ऐसी वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगी, मेरे पास पावर नहीं थी, और बाइडेन पे चढ़ाई कर देती, तो तार साहब आपको नहीं लगता सिनेरियो चेंज हो जाता? लेकिन वो बेचारी सारा टाइम बाइडेन को भी डिफेंड करती, अपना भी कोई प्लान नहीं था। ट्रंप दी पॉपुलैरिटी छाते वजी सी, ओ बेचारी ओ पई पर आ जा। लेकिन शिवा साहब, आज पॉलिटिको यहाँ पे एक न्यूज चैनल है, उन्होंने आज एक खबर निकाली है कि कैमला हैरिस की हार की वजह जो बाइडेन, वो टाइमली फैशन पे उन्होंने पोजीशन नहीं छोड़ी। उनको डेमोक्रेट कहते रहे कि आप छोड़ दें। ही ड्रैग्ड इट फॉर सो लॉन्ग और उसकी वजह से शिकस्त हुई। लेकिन ये तो फिर जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आज पॉलिटिकल और ये डेमोक्रेट सर्कल्स में इस वक्त जो बाइडेन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी 2 बातें जो मैं आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि जो चैटर है वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त, जो मैंने आपको पहले बताया, जैक स्मिथ जो कि स्पेशल काउंसिल है, ही इज स्टार्टेड टॉकिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अपने केसेस वाइंड अप कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ। लेकिन एक फेलनी है जो स्टेट फेलनी है, जिसको सिर्फ न्यूयॉर्क के गवर्नर ही खत्म कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको पार्डन नहीं कर सकते। लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन को चाहिए कि स्टेप इन करके उनको पार्डन करे, ताकि ही शुड बी फ्री फ्रॉम द लीगल चीजों के साथ। लेकिन ये सारी बातें हो रही हैं, होंगी अल्टीमेटली। जैक स्मिथ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि द मिनट ही टेक द ओथ, मैं पहली चीज करूंगा कि जैक स्मिथ को मैं फायर करूंगा। आपके देखने वालों को जनवरी 20 को इनाग्रेशन का है, और लिंडा मैकाहन जो है उनको ट्रांजिशन का हेड बनाया है, को लीड करेंगे उसको। और वो WWE के फार्मर बॉस थे,
विंस मैककोहन उनकी वाइफ हैं। 2017 से लेकर 2019 तक उन्होंने एसबीए को चलाया था। प्रो ट्रम्प एक पैक है जिसका नाम अमेरिका फर्स्ट एक्शन पैक था, उन्होंने 10 मिलियन उसके लिए रेज किया। उनको नॉमिनेट कर दिया गया है हेड ऑफ ट्रांजिशन। जिन लोगों के नाम कुछ कैबिनेट